तो उठना था तो जल्दी और हो गई थी लेट, और ऊपर से आजकल छुट्टी पे और थी मेड, तो बस पूरा काम हमको खुद को ही करना था। तो सुबह सुबह जल्दी उठी, जल्दी लेट तो क्या, लेकिन हाँ 5:30 बज गए थे। जल्दी जल्दी उठ के पहले मैंने झाड़ू लगाई, पोछे लगाया, घर का पूरा काम निपटाया। उसके बाद सासू माँ जग गई थी तो उनके लिए भी क्योंकि वो सुबह सुबह कुछ खाने को लेती हैं हल्का फुल्का, वो चाय वाय नहीं पीती हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा पनीर काटा, पनीर दिया। उसके बाद मैं नहा धो के आई। नहा के आने के बाद मैंने एक तरफ कुकर पे चढ़ाए गए रख दिए आलू, और दूसरी तरफ मेरा दूध आ गया था, तो मैंने दूध को रख दिया था, दूध गर्म हुआ। इसके बाद मैं घर की पूजा की। पूजा करने के बाद अब मैं चल दी थी मंदिर में, क्योंकि मुझे बड़ की डाली भी लेके आनी थी। और हमारे यहाँ जो बड़ की पूजा होती है ना, वो घर पे करते हैं। तो घर पे जो बड़ की डाली लेके आते हैं ना, उसको ही हम लोटे में लगा करके और उसी की हम घर पे पूजा करते हैं। तो इसके बाद मैंने ना मंदिर से ही पूजा करने के बाद मैंने घर पे आके खाना बनाया, जिसमें पूड़ी सब्जी हलवा वगैरह, जो हमारे यहाँ ना पोए मन से जाते हैं, जो पूड़े बोलते हैं, अगर वो नहीं होते तो जलेबी मन से जाती हैं। तो हमने वो 14 लेनी होती हैं, तो मैंने वो सब ली। अपने अपने अलग अलग रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई है, उसको क्या है, उसको कहानी मेरे साथ ही सुननी थी, तो उसने आके यहाँ पे ये गहने बना रही है। उन लोगों के बंदे मैंने पहले कभी नहीं बनाए थे, लेकिन पहली बार मैंने भी गहने पहने। अब यहाँ पे मैंने पहले अपने अलता लगाया, वो सारिका अपने अलता लगा रही है, क्योंकि वो इतनी खुश हो रही थी लगा के, क्योंकि उसने पहली बार ही लगाया था। उसने कह रही थी मैंने पहले कभी अलता नहीं लगाया है, क्योंकि वो जयपुर से मारवाड़ी है। तो उसने कहा कि हमने कभी अलता नहीं लगाया, हमारे यहाँ मेहंदी ज़्यादा लगाई जाती है। डिजाइनों में और लगा तो के बस वो लगा के बहुत ही खुश हो रही थी, इतना इतना अच्छा लग रहा था। मैंने उसको पूछा तुझे अलता लगाना, करी हाँ। तो देखो कितनी खुश हो रही है, खुशी उसके चेहरे पे झलक रही है। देखो, तो अपने अपने त्योहार के अलग ही रिवाज होती है ना। तब उसने जो गहने बनाए थे ना, जो बड़ के पत्ते के, उसमें कलावे में लपेट के मांग का टीका कंगनों में लटकाए जाता है, हम उसको जूड़े में लगाते हैं, कानों में पहनते हैं। तो इस तरह से गहने बनाए। तो उसने, मुझे तो आते नहीं थे क्योंकि मैंने पहले कभी लगाए भी नहीं थे, तो उसने बनाए थे, तो उसने मेरे पहले मुझे पहनाए थे। फिर वो सब पहना रही है, बताती जा रही है कि मैं, वो पहले उनके व्रत नहीं होता, पूजा नहीं करते, तो लेकिन वो अभी करने लगी है कुछ दिन से, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से करती है। वो मारवाड़ी है ना, वो प्रॉपर तरीके से हर फेस्टिवल को एंजॉय करती है, हम भी करते हैं। तो मैंने गहने पहन लिए, देखो बड़ा कैसा लग रहा है। अब ये खुद अपने आप ही अपने भी पहन रही है धीरे धीरे, इस तरह से अलग ही रौनक होती है ना किसी भी हम कोई भी त्योहार हो हमारा जो, तो हम उस पर जब तैयार होते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर। और फिर जब हम अकेले पूजा करते हैं तो थोड़ा लगता है, लेकिन एक से दूसरा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखो, उसने पूरे ये सब गहने पहन लिए थे। त्योहार की एक अलग ही हमारे रीति रिवाज, वैसे मैं नॉर्मल इस तरीके से रहती हूँ, लेकिन जब कोई भी त्यौहार होता है ना, तो मुझे पूरा सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। मैं प्रॉपर तरीके से तैयार होती हूँ। तो हमारी पूजा की तैयारी हो गई। यहाँ पे हमने पूजा करी थी बट से, तो हमने कहानी सुनी बट सावित्री की। फिर हमने खाना तैयार था, तो सबने खाना खा लिया, बस मैं ही रह गई थी। तो यहाँ पे मैं खाना खाया। मैंने खाना खाने के बाद फिर बस, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी करते करते हुए, फिर 3:30 बज गए थे, तब मैंने खाना खाया। खाना खा के फिर हम शाम के टाइम, तो क्योंकि वो जो हम बड़ की जो पूजा करते हैं ना, उससे हमको उस दिन तो मंगलवार था, इसलिए अगले दिन हमने उसको विसर्जन किया। तो इस तरह से रहा हमारा पूरा दिन बट सावित्री वाले